गुड इवनिंग डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। कल के वीडियो में हमने बात करी थी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ की, जिसमें टाइप्स ऑफ कंपनीज़, शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इशू ऑफ शेयर्स। कल हमने शेयर्स की बात करी थी, टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात करी थी, और आज की वीडियो में बात करेंगे कि जब शेयर इशू होते हैं तब उस ट्रांजैक्शन को कैसे आप इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते साथ ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो जब एक कंपनी शेयर इशू करती है तो जनरली जो पैसा होता है वो कभी एक साथ नहीं लिया जाता। कई बार कुछ क्वेश्चन में आपको एक साथ भी देखने को मिलेगा कि फुल एंड फाइनल अमाउंट एक बार में ही है, एंड जनरली वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे होता है, जिसमें कि आपकी एप्लीकेशन होती है, अलॉटमेंट होती है एंड कॉल होती है, जिसमें कि आपकी फ़र्स्ट कॉल हो सकती है एंड सेकंड कॉल हो सकती है एंड सो ऑन। सो यहाँ पे जो कंपनी होती है वो इस टाइप से पैसे आपसे मांगेगी। एप्लीकेशन में मांगे जाएंगे, अलॉटमेंट में मांगे जाएंगे, फर्स्ट कॉल हो सकती है, सेकंड कॉल हो सकती है, यानी कि पैसा एक साथ नहीं जाता। कई बार ऐसा भी होता है कुछ क्वेश्चन में एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ होती है एंड फर्स्ट कॉल जो होती है वो फाइनल कॉल होती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा एप्लीकेशन पे ही पैसा मांग लिया जाता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन जो हम करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब एंट्रीज़ होंगी यानी जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आप किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। सो जनरली जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको इस टाइप से दिया होगा कि एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी है, दे आर इशूइंग शेयर्स। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, एंड इट इज़ इशूइंग 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपये का एक शेयर है एंड उसकी पार वैल्यू है। एंड जो डिमांड हुई है वो हुई है एप्लीकेशन पे, कंपनी मांग रही है आपसे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹2 एंड फर्स्ट कॉल पे ₹5। सो इस टाइप से अमाउंट जो है मांगी गई है, 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट एंड 5 ऑन फर्स्ट कॉल। एंड आगे क्वेश्चन में लिखा होगा कि अमाउंट ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड या मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। इसका मतलब है सारे के सारे शेयर जो हैं सब्सक्राइब हुए हैं। इसका सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि 10,000 शेयर कंपनी ने इशू करे तो 10,000 ही लोगों ने परचेज करने के लिए अप्लाई किया है और सारा का सारा पैसा भी रिसीव हो गया है। तो हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्रीज़ के फॉर्म में, ये अब हम देखते हैं। सो याद रखिएगा कि मैंने आपको क्या बताया है। यहाँ पे इस कंडीशन में हमने एज्यूम किया कि 10,000 हमारे शेयर्स हैं, 3 एप्लीकेशन पे है, 2 अलॉटमेंट है एंड 5 हमारी फर्स्ट कॉल है। तो सबसे पहली एंट्री जब एप्लीकेशन रिसीव होती है तब होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अमाउंट कैसे आएगी, 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट ₹3 एप्लीकेशन में मांगे गए हैं। ध्यान रखना है आपको कि सिर्फ एप्लीकेशन मनी से आप इंटू करेंगे। सो इट विल बी 30,000 एंड 30,000। जर्नल का फॉर्मेट सभी को याद होगा कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। यहाँ पे डेट होती है, देन पर्टिकुलर होता है, देन आपका LF होता है, दैट इज़ लेजर फोलियो, देन डेबिट, देन क्रेडिट। अब आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर तो MCQ बेस्ड है लेकिन हम जर्नल एंट्री क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, MCQ सॉल्व करने के लिए आपको जो बेसिक है, जो चैप्टर का जो बेसिस है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। सो अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं पता होंगी तो अगर क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे कि व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री इन दिस केस या विच अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, सो यू वोंट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आती है तो इसीलिए आपको जो बेसिक है चैप्टर का वो क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो ये एंट्री थी जब एप्लीकेशन मनी आप रिसीव करते हैं उसके लिए, और ये एंट्री है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए। अब आप कैसे रिलेट करेंगे एप्लीकेशन के बाद। देखिए, जो नेक्स्ट टाइम कंपनी पैसा मांगती है वो है शेयर अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट में क्या होता है, डायरेक्टली पैसा नहीं आता है। अलॉटमेंट में पहले अलॉटमेंट ड्यू होती है। सेम यही एंट्री पास होगी, नाम चेंज हो जाएगा, एप्लीकेशन की जगह शेयर अलॉटमेंट हो जाएगी, तो और एंट्री बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री।
जब आप रिसीव करेंगे तो अगेन सेम एंट्री होगी जैसे ये हुई थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बट यहाँ पर चेंज होके आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बन जाएगी जब आप ड्यू करेंगे, ड्यू करने की एंट्री होगी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ड्यू, सो फॉर अलॉटमेंट ड्यू जब आप एंट्री करेंगे इट विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कैसे होगी? देखिए टोटल शेयर आपके थे 10,000, तो 10,000 एट द रेट कितने हैं? अलॉटमेंट है आपकी 2 रुपये की, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड ये हो जाएगा 10 टू ज़ा 20, सो इट विल बी 20,000। सिमिलरली ये जो आपकी शेयर कैपिटल है यहाँ पे भी सेम अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, तो ऑब्वियसली डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा। फॉर रिसीविंग अलॉटमेंट, यानी कि ये आपकी थर्ड एंट्री थी, ये आपकी फोर्थ एंट्री है। सो फॉर रिसीविंग अलॉटमेंट मनी जो आपकी एंट्री होगी वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगेन सेम अमाउंट 10,000 एट द रेट 2, तो ये हो जाता है आपका 20,000 एंड नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर। ऐसे ही आप ड्यू करते टाइम नरेशन लिखेंगे तो होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट 2 पर शेयर, दैट्स इट। सिमिलरली जब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे तो अगेन सबसे पहले आप ड्यू करेंगे फॉर मेकिंग फर्स्ट कॉल ड्यू, तो यहाँ पे नाम चेंज होकर हो जाएगा फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं क्योंकि फाइनल कॉल है वो। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 रुपीज़ से बनेगी एंट्री 10,000 इंटू 5। एंड सिमिलरली जब आप रिसीव करेंगे तो इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस टाइप से आप शेयर्स को रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि शेयर्स के जो ट्रांजेक्शन है, इशू ऑफ शेयर्स, वो रिकॉर्ड करेंगे। अभी इस पॉइंट पे हमने कॉल्स इन एरियर्स या एडवांस की बात नहीं करी है। अब आखिर कॉल्स इन एरियर्स और एडवांस का कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो कॉल्स इन एरियर्स होती है, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है कि व्हेन समवन द शेयर होल्डर, ठीक है, द होल्डिंग शेयर्स, द वन हु इज़ होल्डिंग द शेयर्स इज़ नॉट पेइंग यू मनी ऑन द ड्यू डेट्स। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल थी, एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 2 यहाँ पे 5 रुपीज़। अब ओवरऑल शेयर जो कंपनी ने इशू करे थे वो था 10,000 जो सब्सक्राइब हुए थे। अब क्वेश्चन में क्या होगा, आपको दिया होगा कि आउट ऑफ दीज शेयर्स देयर वाज अ शेयर होल्डर हु वाज होल्डिंग 100 शेयर्स। तो मान लेते हैं एक शेयर होल्डर इसके पास 100 शेयर्स हैं एंड द वन दिस 100 शेयर होल्डर इज़ नॉट पेइंग यू दिस अलॉटमेंट मनी। तो उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो ये जो ना देने वाला सिचुएशन है ना, दिस इज़ कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स। अब ये कॉल्स इन एरियर्स के साथ होगा क्या? देखो जब आप एप्लीकेशन रिसीव करोगे तो एप्लीकेशन तो 10,000 पे आएगी, 10,000 एट द रेट 3 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की एंट्री होगी। सिमिलरली जब ट्रांसफ़र करेंगे आप तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कर देंगे। फिर ऐसे ही सिचुएशन आएगी जहाँ अलॉटमेंट होगा। जब आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो अगेन आपको पता है कि आपकी जो एंट्री होती है वो क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ड्यू करने की एंट्री ये है, 10,000 शेयर्स हैं आपके पास और एट द रेट 2 रुपये की अलॉटमेंट है, तो यानी 20,000 रुपीज़ जो है वो रिसीव होने चाहिए जो आप यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। इसके बाद फाइनली क्या होता है कि अब कॉल्स इन एरियर्स है, 100 शेयर वाला जो बंदा है वो पैसे नहीं दे रहा है, तो एंट्री क्या होगी? देखिए कॉल्स इन एरियर्स आपके लिए लॉस होता है, ध्यान रखना कि ये जो कॉल्स इन एरियर्स है, ठीक है, दिस इज़ लॉस। एंड आपको पता है कि जो लॉस होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा डेबिट होते हैं। तो ये रूल आप याद रखिए। आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज आपके पास पैसा आ रहा है। देन
कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे अगेन अलॉटमेंट में तो आप 10,000 ही दिखाएंगे, 10,000 @ 2, क्योंकि 2 से था। कॉल्स इन एरियर्स 100 शेयर्स ने नहीं दी, तो 100 @ 2 के हिसाब से आपके पास 200 रुपीज़ नहीं आए, वो यहाँ लिख देंगे। एंड 10 2 20,000 आपके पास आने चाहिए थे। तो कितने रुपए आए होंगे? 20,000 - 200 दैट इज़ 19,800। ये मनी आपने रिसीव किया होगा जो बैंक में आ जाएगा। इन शॉर्ट आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 9,900 शेयर्स @ 2 पर शेयर बैंक में आया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको करेंगे। और यहाँ पे नरेशन अगेन वही होगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद एरियर्स ऑन 100 शेयर्स @ 2 पर शेयर। सिमिलरली आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे अगेन पूरे से करोगे 10,000 से, एंड जब आप रिसीव करोगे तो अगेन एरियर की एंट्री पास कर देंगे इस टाइप से, एरियर शो करके, और × 5 से होगा क्योंकि वहाँ पे जो कॉल है आपकी वो है 5 की। तो ये है कॉन्सेप्ट कॉल्स इन एरियर्स का। अगर हम बात करें कॉल्स इन एडवांस की, तो जो कॉल्स इन एडवांस होता है वो क्या होता है, वो इसकी जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन होती है। यहाँ पर शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा है। कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है कि कोई शेयर होल्डर जो होता है वो एडवांस पैसे पे कर देता है। जैसे कि सेम सिचुएशन को हम ले लेते हैं कॉल्स इन एडवांस में। एंड यहाँ पे होगा क्या कॉल्स इन एडवांस में कि मान लेते हैं इन्हीं 10,000 शेयर में एक शेयर होल्डर के पास 100 शेयर है, उसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, और जब उसने अलॉटमेंट पे करी तो उसने इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे फर्स्ट कॉल भी पे कर दी। तो अगेन दिस इज़ समथिंग विच इज़ लाइक गेन फॉर अ फर्म, और सेम टाइम पे एडवांस आप रिसीव करें तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी आपके ऊपर क्रिएट हो रही है। यहाँ पे भी क्या होगा, सेम चीज़ वैसे ही होगी। जब आप जाएंगे अलॉटमेंट ड्यू करेंगे सेम होगा, बट जब आप अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो अगेन जो एंट्री होगी दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। सो अगेन कॉल्स इन एडवांस 100 शेयर्स है, @ कितना एडवांस आ रहा है, 5 रुपीज़ आ रहे हैं, यहाँ पे 5 से कर देंगे। अलॉटमेंट तो 10,000 शेयर्स के हिसाब से आएगी, 10,000 जो आपका 2 अलॉटमेंट है वो, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा इस अमाउंट का। ठीक है, अब ये ध्यान रहे कि आपने एडवांस यहाँ पे अकाउंट ओपन किया है, क्रेडिट किया है, तो जब आप फर्स्ट कॉल रिसीव कर रहोगे, ड्यू तो आप पूरे से कर दोगे, लेकिन जब आप रिसीव करोगे तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को आपको डेबिट करके कैंसिल भी करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट टू शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं। अब अगर आप शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट करके एंट्री पास करते हैं, अमाउंट तो सेम यही आएगी, ये कॉल्स इन एडवांस यहाँ से हट जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगेन आपको मतलब कोई भी अकाउंट जो है वो कैंसिल करने के लिए इसको फर्स्ट कॉल को मतलब डेबिट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखेंगे विद द रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि 9,900 @ 5 के हिसाब से आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। ऐसा ही केस कॉल्स इन एरियर्स के साथ भी था। अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया है तो आपने उसे डेबिट करा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अमाउंट माइनस कर दीजिए, लेस कर दीजिए अपनी अमाउंट जो आप रिसीव नहीं कर रहे इन फॉर्म ऑफ एरियर। सो आज की वीडियो में यही चीज़ थी कि जिसमें शेयर की जो एंट्रीज़ हैं वो, प्लस कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, एंड हम बात करेंगे फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स की। साथ ही साथ जो हमारी एक सीरीज़ चल रही थी एमसीक्यू की, तो उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा और जल्दी एमसीक्यूज़ वाले वीडियोज़ भी मैं पोस्ट करूँगा। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।